इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इको 01 का टॉपिक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कह लो या इको 01 कह लो। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन शॉर्ट मार्क्स में पूछे जाते हैं, कभी कभी लॉन्ग मार्क्स में, मिडिल मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है इग्नू से, अगर आप लोग बीसीए या एमसीए कर रहे हो तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, तो मेन ऑब्जेक्टिव होता ही है कि पैसे को अर्न करना। प्रोफेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है पैसे अर्न करना, बट जो वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव वहाँ पे उसका सर्विस प्रोवाइड करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होती है, सपोज कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर तो पैसा तो फी तो ले ही रहा है, बट उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सर्विस दे रहा है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो भी आपका सर्विस दे रहा है, सीए है आपका कोई। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कोई भी बंदा कोई किसी भी कंपनी में जॉब कर रहा है तो वो जॉब करता है, उसे सैलरी मिलती है, उसे वेजेस मिलता है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अर्निंग मनी, वो भी अर्न इनकम करता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी कर लो या वेजेस कर लो। क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन का वो नहीं है कि आपको ये सर्टिफिकेशन करोगे तो ही आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेशन के लिए तो आपको डिग्री चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। सपोज कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर प्रोफेशन में जाना चाहता है तो उसे एमबीबीएस करनी पड़ेगी। उसी तरह एम्प्लॉयमेंट में भी क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ जॉब, अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होती है आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात, कैपिटल रिक्वायर होती है आपको, कभी आप बिजनेस करते हो तो उसके लिए तो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफेशन में क्या होती है, कोई भी डिग्री करने के लिए थोड़ी सी पैसे की रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे भी होती है। बट एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, सपोज आपको किसी कंपनी में जॉब करना है तो पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। आप जो पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप एम्प्लॉयमेंट में लिखोगे तो नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड लिखोगे, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, कोई भी बिजनेस क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, प्रोडक्शन करती है, मार्केट में इस्टेब्लिश करती है, उसे सेल करती है, परचेज करती है गुड्स को, तो वो ये सब काम किस में आता है, ये सब बिजनेस का नेचर है। फिर आपको प्रोफेशन का क्या भी नेचर है, प्रोफेशन में भी किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपको पहले वो सब स्पेशलाइज होना पड़ेगा। सपोज कोई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए हो तो आपको वो कोर्सेज सीखनी पड़ेगी, कोई डॉक्टर है तो आपको वो कोर्सेज सीखना पड़ेगा। और आपका एम्प्लॉयमेंट का क्या नेचर होता है, इट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग द वर्क एट असाइन्ड बाय द एम्प्लॉयर। कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब दे रहा है, कोई प्रोजेक्ट दे रहा है, असाइन कर रहा है तो आपको काम करना है, ठीक है, ओनली आपको उस पर काम करना है। तो ये सब क्या है, आपका नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, ठीक है। कमेंसमेंट में आप देखो कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कौन करेगा, कौन डिसीजन लेता है, उसका ऑनर लेगा, एंटरप्रेन्योर लेगा, जो भी उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है। द प्रोफेशन में भी कमेंस टू कंप्लीशन ए डिग्री ऑफ, अगर आप कोई प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो वहाँ पे सबसे पहले आपको कोई डिग्री को कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उस प्रोफेशन में जा सकते हो। एम्प्लॉयमेंट इज कमेंस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी। कोई एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि सपोज आप किसी कंपनी में जाते हो, कंपनी आपको ऑफर लेटर देती है, उसके बाद से आप वहाँ पे काम स्टार्ट करते हो, कमेंस स्टार्ट करते हो, ठीक है। रिवार्ड, अभी बिजनेस करोगे तो वहाँ पे एज ए रिवार्ड आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल फी पे करेगा आपको कोई बंदा, कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई सीए के पास जाता है तो उसकी सर्विस को पे करता है। एम्प्लॉयमेंट में आपको वहाँ पे सैलरी मिलेगी। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, बिजनेस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप पॉसिबल है बट इसका लीगल टर्म होता है। प्रोफेशन में कैसे पॉसिबल होगा, सपोज मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपना डिग्री तो किसी को ट्रांसफ़र तो नहीं कर पाऊँगा। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अपना डिग्री तो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं होती है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। रिस्क, बिजनेस है तो रिस्क तो रहेगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। इन प्रोफेशन देयर इज लिटिल रिस्क प्रेजेंट, प्रोफेशन में भी थोड़ा सा रिस्क रहता है। सपोज कोई डॉक्टर है, उसने डॉक्टर की पढ़ाई की, उसका सर्विसेज का बिजनेस नहीं चला, सर्विसेज उसकी नहीं चली अच्छी मार्केट में, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क होता है। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपके पैसे तो लग नहीं रहे हैं, कंपनी का आपका 30 दिन पूरा हुआ आपको सैलरी मिलेगी, या जो डेली पे काम कर रहे हैं उन्हें वेजेस मिलेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। अगर डिफरेंस पूछता है तो आप लोग को इसी फॉर्मेट में लिखना है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो जल्दी मिलता है एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।